हेलो दोस्तों, आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10वीं का हिंदी का 5वां लेसन पहली इकाई का भाषा का प्रश्न पूरक पठन है, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जानते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1987 87 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय। महादेवी वर्मा जी छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखती हैं। आपकी रचनाओं में पीड़ा, दर्द, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। आपने गद्य पद्य दोनों विधाओं में समर्थ लेखन किया है। गद्य पद्य मतलब पैराग्राफ और कविता, गद्यांश पद्यांश दोनों में लिखा है। प्रमुख कृतियां क्या हैं? ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, बाल कविता संकलन है ये। स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, बहुत अच्छी कविता है, कहानी है मेरा परिवार। अतीत के चलचित्र, अतीत मतलब पुरानी बीता हुआ समय। अतीत के चलचित्र, ये क्या है? रेखा चित्र है। यामा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत, दीपा शिखा, सप्त पर्णा, कविता संग्रह आदि। इस गद्य संबंधी क्या है? प्रस्तुत भाषण में लेखिका ने भाषा के महत्व को स्थापित करते हुए इस आलोक की दीप शिखा बताया है। भाषा के अभाव में विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। भाषा के माध्यम से ही व्यवहारिक जीवन का लेन देन सहज एवं सुकर बन पाता है। महादेवी जी का मानना है कि विविध भाषाओं ने अपने देश को समृद्धशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद हम आते हैं, लेसन के बारे में देखते हैं। पूरक पठन ही है, तो ध्यान से देखेंगे। भाषा मानव की सबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है। वैसे बाह्य जगत भी ध्वनि संकुल है तथा मानस जगत को भी सुखद दुखद जीवन स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कंठ और स्वर प्राप्त है। चेतना ही नहीं, जड़ प्रकृति के गत्यात्मक परिवर्तन भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। वज्रपात से लेकर फूल के खिलने तक ध्वनि के जितने कठिन कोमल आरोह अवरोह हैं, निदाघ के हरहराते बवंडर से लेकर वासंती पुलक तक लय की विविधतामयी मूर्छना है, उसे कौन नहीं जानता। पशु पक्षी जगत के सम विषम स्वरों की संख्यातीत गीतिमालाओं से भी हम परिचित हैं, परंतु ध्वनियों के इस संघात को हम भाषा की संज्ञा नहीं देते, क्योंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं है, मतलब अर्थ नहीं है, उसका अर्थवत्ता नहीं रहती, तो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति तथा बोध दे सके। मानव कंठ को परिवेश विशेष में जीवनाभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनियां दाएं भाग में प्राप्त हुई थी, उन्हें उसके अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया। उसने अपनी जीवनाभिव्यक्ति भी नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे शब्द संकेत में विस्तृत परिवर्तित कर दिया। जो विशेष ध्वनि मात्र से किसी वस्तु को नहीं, अशरीरी भाव बोध को भी रूपायित कर सके, तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक संस्कार तथा बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार संग्रहित किया कि वे प्रकृति तथा जीवन के क्षण क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में
अक्षर निरंतरता देने को रहस्यमयी क्षमता पा सके। मनुष्य की सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा ही होती है। वही मानव के आंतरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार का आधार है, क्योंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरागों की अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर संबंधों को संग्रथित करने में भाषा एक स्निग्ध किंतु अटूट सूत्र का कार्य करती है। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव, बोध का ऐसा समन्वय रहता है जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि तक विस्तार देने में समर्थ है। मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उसके अंतर जगत के घात प्रतिघात, अनुकूलता प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता चलता है, उसी प्रकार उसकी भाषा असंख्य जटिल सरल अंतर बाह्य प्रभावों में गल ढलकर परिणत पाती है। कालांतर में हमारा समग्र अंतर जगत हमारी संपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द संकेतों से इस प्रकार संग्रंथित हो जाती है कि एक शब्द संकेत अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने की शक्ति पा जाता है। भाषा सीखना, भाषा जीना एक दूसरे से भिन्न है तो आश्चर्य की बात नहीं। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य है, परंतु समग्र बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। कारण स्पष्ट है कि ध्वनि का ज्ञान, आत्मानुभव से तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। सैसों में मतलब जब हम बच्चे रहते हैं, शिशु अवस्था में शब्द हमारे लिए ध्वनि संकेत मात्र होते हैं। यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जाएं तो हम संभवतः बोलना न सीख सकें। अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मा की अनुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है जो समष्टि से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है। इसलिए पाणिनि ने कहा, क्या कहा, महत्वपूर्ण लाइन है, आत्मा बुद्धि या समेत स्थान मनोयुक्त विवेचया, अर्थात बुद्धि के द्वारा सब अर्थों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करती है। मानव व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है और यह प्रभाव भिन्नता का कारण हो जाता है। भाषा संबंधी बाह्य विभिन्नताएं पर्वत की ऊंची नीची अनमिल श्रेणियां न होकर एक सागर तल पर बनने वाली लहरों से समानता रखती हैं। उनकी भिन्नता समष्टि के गति निरंतरता बनाए रखने का लक्ष्य रखती हैं, उसे खंडित करने का नहीं। प्रत्येक भाषा ऐसी त्रिवेणी है जिसकी एक धारा व्यवहारिक जीवन के आदान प्रदान सहज करती है, दूसरी मानव की बुद्धि और हृदय की समृद्धि को अन्य मानव की बुद्धि तथा हृदय के लिए संप्रेषणशील बनाती है, और तीसरी अंत सलीला के समान किसी भेदातीत स्थिति की संयोजका है। हमारे विशाल देश की रूपात्मक विविधता तथा उसकी सांस्कृतिक एकता की पूरक रही, उसकी विरोधनी नहीं। इसी से विशेष जीवन पद्धति, चिंतन, रागात्मक दृष्टि, सौंदर्यबोध आदि के संबंध में तत्वगत एकता ने देश के व्यक्तित्व को इतने विघटन विवर्तनों में भी संलिष्ट रखा है। धरती का कोई खंड नदी, पर्वत, समतल आदि का संघात कहा जा सकता है। मनुष्यों की आकस्मिक रूप से एकत्र भीड़ मानव समूह की संज्ञा पा सकती है। राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए भूमिखंड विशेष की ही नहीं, एक सांस्कृतिक दाएं भाग के अधिकारी और प्रबुद्ध मानव समाज की भी आवश्यकता होती है, जो अपने अनुराग की दीप्ति से उस भूमि खंड के हर कण को इस प्रकार उद्भासित कर दे
उद्भासित कर दे कि वह एक चिर नवीन सौंदर्य में जीवित और लयवान हो सके। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिम किरीटनी भारत भूमि ऐसी ही राष्ट्र प्रतिमा है। ऐसे महादेश में अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है, किंतु उनमें प्रत्येक भाषा एक वीणा के ऐसे सधे तार के समान रहकर ही सार्थकता पाती है, जो रागनी की संपूर्णता के लिए ही अपनी झनकार में अन्य तारों से भिन्न है। सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी चिंतना तथा भावना की उपलब्धियों से राष्ट्र जीवन को समृद्ध किया है। उनकी देशगत भिन्नता, उनकी तत्वगत एकता से प्राणवती होने के कारण महार्घ है। ज्वाला धरती की गहराई में कोयले को हीरा बनाने की क्रिया में संलग्न रहती है और सीप जल की अतल गहनता में स्वाति की बूंद से मोती बनाने की साधना करती है। न हीरक धरती की ज्वाला को साथ लाता है, न मुक्ता जल की गहराई को, परंतु वे समान रूप से मूल्यवान रहेंगे। हम जिस संक्रांति के युग का अतिक्रमण कर रहे हैं, उसमें मानव जीवन की त्रासदी का कारण संवेदनशीलता का आधिक्य न होकर उसका अभाव है। हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिक परतंत्रता का भी ऐसा ग्रंथि बंधन हुआ है, जिसे हम खोल पाते ना काट पाते हैं। परिणामितः हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है। मतलब हम सभी लोग मानसिक गुलाम बन चुके हैं। जैसे आज के समय में मोबाइल के बिना कोई रह नहीं पाता। मतलब मोबाइल में की रील में ऐसे घूम जाते हैं कि अपने काम को भूल जाते हैं। मतलब ये क्या है? मानसिक परतंत्रता ही तो है। अतीत में हमारे देश में अनेक अंधकार के आयाम पार किए, परंतु इसके चिंतकों, साधकों तथा साहित्य सृष्टाओं की दृष्टि से आलोक ने ही पथ की सीमाओं को उज्जवल रखकर उसे अंधकार में खोने से बचाया है। भाषा ही इस आलोक के लिए संचारणी दीप सिखा रही है। पावका न सरस्वती संभाषण भाषण संग्रह से लिया गया। अब इसका शब्द संसार देख लेते हैं। गत्यात्मक मतलब क्या होता है? गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील। निधाग मतलब गर्मी या ग्रीष्म ऋतु। मूर्छना मूर्छा। दाय भाग मतलब पैतृक संपत्ति। दाय भाग का मतलब पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकारियों में बांटने की व्यवस्था। विवर्तन का मतलब होता है घूमना, चक्कर खाना। संश्लिष्ट संश्लेषित अर्थात जोड़ना, मिलाना। प्रबुद्ध जागा हुआ या ज्ञानी। उद्भासित प्रकाशित, सुशोभित, चमकता हुआ। इस प्रकार से यह आपका लेसन समाप्त हुआ। धन्यवाद।